नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्यूबेस 12 में आने वाले नए फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने पिछली दो वीडियोस को बहुत प्यार दिया और मेरे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो ऐसी हैं जो 1000 व्यू एक दिन में 24 घंटे में क्रॉस कर पाए हैं। तो इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। ऐसा ही प्रेम बनाए रखिए। बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारा जो चैनल है वो इतना ग्रो करता है। तो अब भी मैं आ चुका हूँ हमारे कंप्यूटर पर। मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्यूबिस 12 में हमको क्या क्या नए फंक्शन देखने को मिलते हैं। पहला है मिडी रिमोट इंटीग्रेशन। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपके जो मिडी डिवाइस होते हैं ना, उनसे आप ऑटोमेशन जो कनेक्ट करना चाहते हो, आपको बहुत दिक्कत आती है क्योंकि समझ में ही नहीं आता होगा कि यार ये बटन क्या काम कर रहा है, ये बटन क्या काम कर रहा है। तो क्यूबिस ने अभी जो सॉल्व किया है इस प्रॉब्लम को, यहाँ पर आप देखो तो आप अपने डिवाइस को अब मिडी कंट्रोलर है जो आपका, उसकी एक इमेज बना सकते हो क्यूबिस के अंदर। और अगर क्यूबिस में अवेलेबल नहीं है तो आप खुद भी उन्हें डिज़ाइन कर सकते हो इजीली। इस फंक्शन को वैसे मिडी स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। तो एफ एल स्टूडियो के अंदर भी ये आ चुकी है, लेकिन एफ एल स्टूडियो के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, तो इसको बनाना एफ एल स्टूडियो के अंदर बहुत ही मुश्किल है। कोडिंग आपको आनी चाहिए उसके लिए हल्की फुल्की। लेकिन यहाँ पर आपको सारी चीज़ें आपको एक तरीके से एक पिक्चर के थ्रू दिखती हैं जिसमें आप बहुत ही इजीली ये बना सकते हो। तो मिडी कंट्रोलर में अब ऑटोमेशन असाइन करना क्यूबेस 12 में बहुत इजी हो चुका है। अगली फंक्शन में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको वेरी ऑडियो में स्केल असिस्टेंट देखने को मिलता है। तो क्यूबेस 11 में भी अगर आप देखते हो तो स्केल असिस्टेंट आ चुका था और वेरी ऑडियो में नहीं था। इसमें क्या करते हो कि आप स्केल को अपने सेलेक्ट कर लेते हो और उसके जो आपने अगर कीज़ कुछ ऐसी प्ले करी हुई थी, जैसे जो पैटर्न्स होते हैं उसमें आपने कुछ ऐसी कीज़ प्ले करी हुई थी जो आपके उस स्केल में नहीं आ रही हैं, तो वो नियरेस्ट जो भी आपकी की होती है जो उस स्केल में आ रही है उस पर शिफ्ट हो जाती थी। तो ये फंक्शन अभी वेरी ऑडियो में नहीं था जो कि अब आ चुका है। तो अब अगर आपके ऑडियो में आप स्केल असिस्टेंट लगाते हो तो आपके ऑडियो में अगर कुछ ऐसे नोट्स हैं जो आपके उस स्केल से बाहर निकल रहे हैं, तो अब ये शिफ्ट कर देगा उन नोट्स को नियरेस्ट जो स्केल के अंडर नोट्स आ रहे हैं उसमें। दोस्तों, कई बार हमें क्या होता है कि हमें हमारे सॉन्ग में कोई भी हम सॉन्ग का अगर कवर सॉन्ग बना रहे हैं तो हमें ये पता नहीं रहता यार इसके अंदर कॉर्ड कौन से यूज़ किए हुए हैं। इसके लिए हम काफ़ी थर्ड पार्टी वेबसाइट का भी यूज़ करते हैं जिसमें हम उस सॉन्ग को यूट्यूब में लिंक है उसको ओपन कर लेते हैं उन थर्ड पार्टी साइट्स में, और वहाँ पर वो जो उसमें कॉर्ड लगे हैं वो उसको बता देता है। लेकिन अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो एग्जैक्टली जो कॉर्ड लग रहे हैं उनको आपको बता सके। यहाँ पर क्यूबिस ने एक नया फंक्शन लेके आया है, वो है ऑडियो टू मिडी कॉर्ड्स। तो इससे आप अपने कॉर्ड ट्रैक बना सकते हो। आपके पास कोई ऑडियो लूप है, सपोज करिए आपके पास कोई गिटार का लूप है, तो उसमें जो भी कॉर्ड लगे हुए हैं तो आप कॉर्ड ट्रैक में जाकर आप उसमें से उस ऑडियो लूप में से अपने कॉर्ड्स को निकाल सकते हो और कॉर्ड ट्रैक बना सकते हो और उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने म्यूज़िक प्रोडक्शन में। दोस्तों, एफ एक्स मॉड्यूलेटर अगर आपने शेपर बॉक्स को यूज़ किया है तो ये कुछ वैसा ही है जिसमें आप लूप बेस्ड ऑटोमेशन बना सकते हो। तो ये अभी तक किसी भी DAW में स्टॉक प्लगइन्स में नहीं आ रहा था, जो कि आपको अब क्यूबेस में मिलने लग गया है। तो अगर आप शेपर बॉक्स के फ़ैन हो, आपके लिए एफ एक्स मॉड्यूलेटर क्यूबेस 12 में आ चुका है। उसके अलावा कुछ फंक्शन छोटे छोटे, जैसे अभी तक क्या था कि मेरे को ई लाइट सेंसर मेरे क्यूबेस 11 में मेरे को एक USB जैसा डिवाइस आता है जिसको डोंगल भी बोलते हैं, तो वो लगाना पड़ता था। उसके बाद ही क्यूबेस का जो प्रो वर्ज़न है वो रन होता था। एलिमेंट्स वर्ज़न के लिए अभी तक आपको डोंगल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब 12 में ये डोंगल की जो सिक्योरिटी है वो हटा दी गई है। हालांकि इसका एक डाउन साइड ये रहता है कि क्यूबिस 12 का फिर जो क्रैक है वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन। लेकिन अगर आप जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आपको ई लाइट सेंसर को हमेशा अपने साथ कैरी करना पड़ रहा था, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ARA इम्प्रूवमेंट में क्या है कि काफ़ी जैसे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जैसे मेलोडाइन होता है या फिर आइसोटोप का जो RX9 आता है, स्पेक्ट्रा लेयर आता है क्यूबिस का। तो इनमें अगर आपको ऑडियो को लोड करना है तो क्यूबिस में बहुत परेशानी आ रही थी पहले। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट इनको यूज़ कर सकते हो, इन एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हो और आपका जो ऑडियो क्लिप है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे आपने मेलोडाइन में आपको नोट्स का करेक्शन करना है तो आप इसमें अब इंपोर्ट कर सकते हो इजीली, और उसके बाद उसमें करेक्शन करने के बाद आप उसे सेव कर लोगे तो आपकी क्यूएस में दोबारा आ जाएगी। इन्होंने क्रॉसफेड में भी थोड़े से फंक्शन बढ़ाए हैं जो कि इतना बड़ा मेरे को लगता नहीं है ये अपडेट,
क्योंकि पहले भी जो क्रॉस फेड में इन्होंने बनाया हुआ था वो बढ़िया था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इन्होंने फंक्शन बढ़ाए, इतनी बड़ी अपडेट नहीं है। चलिए चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अगर आप व्यू मीटर का यूज़ करते हो मिक्सिंग मास्टरिंग में, मेरे को तो वेव्स का जो व्यू मीटर था उसका मैंने काफ़ी यूज़ किया था एक टाइम पर। तो यहाँ पर क्यूबेस ने अपना खुद का व्यू मीटर अब निकाल दिया है, सुपरविजन मॉड्यूल नाम से ये व्यू मीटर आता है। लेफ्ट और राइट स्टीरियो इमेज को सेपरेटली आप इसमें देख सकते हो। दोस्तों काफ़ी लोग जो ड्रम को रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या करते हैं, मल्टीपल माइक्स के साथ जो हमारे ड्रम के सेक्शंस होते हैं उनको अलग अलग ट्रैक्स में रिकॉर्ड करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ड्रम के जो पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर फेस कोहेरेंट का एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं तो आपकी साउंड में खराबी आ सकती है। तो अब यहाँ पर आप मल्टीपल ऑडियो वार्प, मतलब ऑडियो की जो आप टाइमिंग सेट करते थे ना, वो आप मल्टीपल ऑडियोज़ की एक साथ कर सकते हो। इसमें आपको ग्रुपिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद आप जो मल्टीपल, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है मल्टीपल लेयर जो ऑडियो ट्रैक्स हैं उनको आप एडिट कर सकते हो, मूव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक फंक्शन और क्या अच्छा किया गया है कि उसमें जो फेस का जो कोहेरेंसी है वो चेंज नहीं होगी, वो सब चीज़ें सेट रहेंगी। यहाँ पर अगली जो अपडेट है वो वर्क फ्लो में दी हुई है कि अगर आपको थोड़ी सी कोई चीज़ मूव करनी पड़ती थी तो जैसे यहाँ पर मीटर्स जो दिए होते हैं बीपीएम के और टेम्पो के, जो मीटर्स दिए हुए थे, यहाँ पर आप इन्होंने कुछ फंक्शन और निकाले हैं जिससे आप थोड़ा बहुत इनको जो बीपीएम है उससे हटाकर अपने मैनुअली चीज़ों में आप मूव कर सकते हो, जो कि मेरे को पहले भी इतना खास नहीं लगा था। पहले भी इन्होंने एक इनका टूल है जिससे आप जो इनकी बीपीएम है, जो 4x4 के लूप्स होते हैं ना, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इतनी बड़ी खास अपडेट नहीं है। इनका एक नया प्लगइन आया है रेजर, जो कि डायनेमिक प्रोसेसिंग में है और ये क्लेम करते हैं कि इससे आपकी जो लाउडनेस है वो बढ़िया हो जाएगी और बढ़िया हो जाएगी। तो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हो। और एक बात और है यहाँ पर, सैम्पल एक्यूरेट वॉल्यूम ऑटोमेशन, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले क्या होता था कि आपकी बफर लेंथ के अकॉर्डिंग आप वॉल्यूम की जो ऑटोमेशन कर्व बनाते हो ना, तो उसमें चेंजेस आ सकते थे। जैसे आप मल्टीपल एफएल स्टूडियो में अगर आप ट्राई करोगे तो बफर लेंथ के अकॉर्डिंग चेंजेस आ सकते हैं। एग्जैक्टली जहाँ पर डाउन होना चाहिए वहाँ पर ना डाउन होके थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। बफर लेंथ की यहाँ पर गड़बड़ी की वजह से होता है। आप बफर लेंथ ज़्यादा या कम करोगे तो ये चेंज होता था। लेकिन यहाँ पर क्यूबिस ने अभी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया है। क्यूबिस में भी पहले थी ये प्रॉब्लम, तो यहाँ पर अब आपको जो आपने वॉल्यूम के कर्व बनाते हो एग्जैक्टली जहाँ पर आप डाउन कर रहे हो वहीं पर ही वॉल्यूम डाउन होगा। अगली अपडेट में आप अब इंपोर्ट कर सकते हो टेम्पो और सिग्नेचर ट्रैक्स को किसी और प्रोजेक्ट्स में से, जो कि मेरे लिए अभी फ़िलहाल इतनी बड़ी अपडेट नहीं है। हाँ एक बात और है कि आप दूसरे ट्रैक्स जो होते हैं, किसी आपने प्रोजेक्ट में कोई ट्रैक को बनाया हुआ है तो आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो अपने क्यूबेस में इस प्रोजेक्ट में। ये अपडेट शायद पुरानी है, ये इसमें नहीं आई है, पहले से ही है, लेकिन यहाँ पर अभी टेम्पो और सिग्नेचर ट्रैक को भी इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल चुका है। अगर आप किसी और प्रोजेक्ट में आपने कुछ ट्रैक बनाए हुए हैं, जैसे आपने लूप बनाए हुए हैं अपने बीट के, आप उनको इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप फाइल में जाके इंपोर्ट में जाके आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसे ट्राई कर सकते हो। बहुत ही हैंडी फीचर है। क्यूबिस 12 ब्लूटूथ मिडी डिवाइस को भी सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ मिडी डिवाइस मेरे पास भी है एक, लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि विंडोज़ अभी सपोर्ट करती है नहीं मिडी डिवाइस को, क्योंकि मैं विंडोज़ से ही कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा तो मैं क्यूबिस से कैसे कनेक्ट करूँगा। तो आप ये चेक कर लेना कि क्या आपका डिवाइस जो आप यूज़ कर रहे हो वो केवल मैक के लिए सपोर्टेड तो नहीं है और विंडोज़ पर तो सपोर्ट करता है। उसके बाद आपका जो मिडी कंट्रोलर है आप उसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो अपने विंडोज़ पीसी के साथ, और उसके बाद आप क्यूबेस में भी उसे यूज़ कर सकते हो। अगली अपडेट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप स्टैम्प्स को एक्सपोर्ट कर रहे होते थे, तो अगर आपको कोई सिंगल ट्रैक को एक्सपोर्ट करना है तो ऑडियो एक्सपोर्ट के दौरान साइड चेनिंग नहीं आती थी, अगर आपने उस ट्रैक में साइड चेनिंग कर रखी है तो। यहाँ पर अब आप साइड चेनिंग में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन ये फंक्शन अभी प्रो में ही मिल रहा है। दोस्तों बाकी अगर अपडेट्स में देखा जाए तो इन्होंने लॉजिकल एडिटर में कुछ नए फंक्शंस और डाले हैं। वर्व एक इनका नया प्लगइन आया है जिसका साउंड मैंने अभी सुना नहीं है। और भी इन्होंने काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट करे हैं, जैसे अभी तक आप एक वीडियो ट्रैक इम्पोर्ट कर पाते थे, अब आप यहाँ पर सेकंड वीडियो ट्रैक भी इम्पोर्ट कर पाओगे। और न्यू एंडो में भी काफ़ी फंक्शन ऐसे थे जो यहाँ पर क्यूबेस में आए हैं। वो डॉल्बी एटमॉस अब भी इनका अवेलेबल नहीं है, जिसको ये आगे फ्यूचर में अवेलेबल कराने वाले हैं। लाइव परफॉर्मेंस में भी इन्होंने इम्प्रूवमेंट किए हैं, तो इनका क्लेम है कि जितना क्यूबेस 12 एनर्जी लेता है, सीपीयू को लेता है, पावर लेता है, 12 11 से कम लेगा। और एक बात और है कि यहाँ पर
स्मूथ वेव फॉर्म देखने को और मिलती है, तो ये कोई इतना बड़ा नहीं है हमारे लिए फंक्शन। थोड़ा कभी कभी जैसे आप देखो तो क्यूबिस में आपको जो ऑडियो क्लिप देखने को मिलती थी वो आपकी आंखों को चुभ सकती थी, इस तरीके की देखने को मिलती थी। अब वो थोड़ी सी स्मूथ देखने को मिलेगी तो आपको देखने में अच्छी लग सकती है। अगेन ये कोई इतना बड़ा फीचर नहीं है। नेटिव एप्पल सिलिकॉन सपोर्ट आपको देखने को मिल गई है। अभी नया प्रोसेसर है एप्पल का जिसके लिए काफ़ी जो सॉफ्टवेयर हैं वो सपोर्ट नहीं देते हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे फीचर हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि मेरे को इसमें क्या इम्प्रूवमेंट, मेरे को क्या लगता है कौन सी अपडेट इनकी बेस्ट है। तो दोस्तों मेरे को जो इनकी सबसे बढ़िया अपडेट लगी है वो है मिडी रिमोट इंटीग्रेशन। काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अब मेरे को, अपने डिवाइस को मैं इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ क्यूबेस के साथ। दूसरा, ऑडियो टू मिडी कॉर्ड भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा फंक्शन है। इसमें मैं कोई भी अगर कवर सॉन्ग बना रहा हूँ तो उसको मैंने अपने क्यूबेस में अगर सेट कर रखा है, उसके बाद मैं उसके कॉर्ड्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ कॉर्ड ट्रैक में। एफएक्स मॉड्यूलेटर भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी शेपर बॉक्स है तो मेरे को ये अपडेट में काम में नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है शेपर बॉक्स तो आपके लिए इम्प्रूवमेंट रहेगा इस अपडेट में। और लास्ट जो मेरे को फंक्शन अच्छा लगता है वो है मल्टीपल ऑडियो वार्पिंग। तो पहले भी आप क्यूबिस में जो हारमोनीज होती थी या फिर ड्रम ट्रैक हैं आप उनको अलाइन कर सकते थे, है ना। ये पहले क्यूबिस 11 में आ चुका है फंक्शन। लेकिन अभी आपको क्या, आपने अलाइन कर दिया फिर उसके बाद आपको मल्टीपल उनको मूव करना है ऑडियो क्लिप्स को, तो अभी मल्टीपल ऑडियो वार्पिंग के साथ आप कर सकते हो। ग्रुप एडिटिंग आपको करनी पड़ेगी एक्टिवेट, उसके बाद आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू क्यूबिस 12 की अपडेट्स को लेकर। आई होप मैंने आपको अच्छे तरीके से सारी अपडेट्स समझा दी हैं जो कि इसके अंदर आ रहे हैं। अभी मेरा बजट नहीं बन रहा है क्यूबिस 12 में अपग्रेड करने का, मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। लेकिन देखते हैं, अगर क्यूबिस 12 को मैंने परचेज़ कर लिया तो मैं आपके लिए उसके ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।